आगे सान मार्क को पकड़कर उसे बंदी बना लेता है और उसे जंजीरों में जकड़ कर रखता है और वो उसे खूब टॉर्चर करता है। इवन वो तो मार्क को आग के गोले में भी फंसा देता है, जिसे देख करके उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वहीं पर मार्क की फैमिली वालों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब वो मार्क की ऐसी हालत देखते हैं। दुखमई दौड़कर सान के पास जाती है और उसके हाथ पैर जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगती है कि मार्क को छोड़ दे। आफ्टर ऑल उसने वैसा ही किया है जैसा मार्क चाहता था, वो उसकी मिस्ट्रेस बन चुकी है। लेकिन वो तो दुखमई की नहीं सुनता है। मार्क की बहन रॉन्ग भी सान के पास आती है और खुद की बॉडी को वो सान के पास सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाती है कि वो जो चाहे उसकी बॉडी के साथ कर सकता है। वो उसके मिस्ट्रेस भी बनने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बिहाफ में वो उसके भाई को सही सलामत यहाँ से जाने दे। जिस पर सान उल्टा रॉन्ग के फेस को बहुत बुरी तरीके से दबा देता है और हंसते हुए मार्क से कहता है, देख रहे हो मार्क, तुम्हारी बहन अपनी बॉडी को मेरे पास गिरवी रखना चाह रही है, वो भी तुम्हारी जान के बदले में। लेकिन फिक्र मत करो रॉन्ग, तुम्हें तो मैं किसी भी कंडीशन में अपनी मिस्ट्रेस बना कर रहूँगा। अभी तक मेरा दिल दुखमई से नहीं भरा है, जिस दिन भर जाएगा उस दिन तुम्हारा नंबर आ ही जाएगा। और वो ज़बरदस्ती मार्क के फैमिली वालों को वहाँ से दूर करता है और उसके बाद वो मार्क को दोबारा से टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो उसे बहुत बुरी तरीके से हंटर से मारता है, जिसकी वजह से मार्क की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है एलेक्स की, जो कि ये सब कुछ मार्क के साथ होता हुआ देखता है। उसे भी बुरा लगता है। इधर सर्वेंट के थ्रू अन्नी को मालूम पड़ जाता है कि अगर उसने सही टाइम पर अपने भाई को नहीं रोका तो आज वो मार्क की जान ले लेगा। वो जा करके मार्क को बचा ले। इधर सान मार्क पर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहा होता है। अन्नी दौड़ कर आती है और अपने भाई सान को रोकती है, जिस पर सान काफ़ी गुस्से में आ जाता है। अन्नी, तुम मुझे इसके लिए रोक रही हो? अरे इसे तो मैं ज़िंदा मार डालूं और तुम मुझे इसे सज़ा देने से रोक रही हो। जिस पर अन्नी कहती है, नहीं भाई, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। सान कहता है, क्या तुम उसके सपोर्ट में हो? अन्नी कहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी उस इंसान के सपोर्ट में नहीं रह सकती हूँ जिसने मेरे डैड को मारा है। मैं तो आपको बस ये समझाना चाह रही हूँ कि तिल तिल कर मारने से बेहतर है एक ही बार में मार दो। मार्क जब अन्नी के इस बिहेवियर को देखता है तब उसे लगता है कि अन्नी भी बदल गई है। चार्ट जो कि सान के घर की जासूसी कर रहा था, अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में उसे आइडिया था। इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है, जहां पर वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो जितनी जल्दी हो सके सान के बंगलों पे आ जाए, क्योंकि सान ने किसी को बंदी बनाकर रखा है और वो उसे जलाकर मारने की प्लानिंग कर रहे। मार्क को ज़बरदस्ती घसीटते हुए सान की गोदाम में ला करके बांध दिया जाता है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। सान आता है और मार्क से कहता है कि उसने अपने परिवार वालों की सिचुएशन को तो देख ही लिया है कि किस तरीके से वो लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड यहाँ पर वो मार्क को भी मारता है और कहता है कि उसने अपने आंखों से देख लिया कि किस तरीके से उसकी बहन अपनी बॉडी उसके पास सेल करने के लिए आई हुई थी, वो भी उसकी जान के बदले में। वो तो एक दिन रॉन्ग को अपनी मिस्ट्रेस बना ही लेगा, लेकिन मार्क जी करके भी नहीं जी पाएगा। तो इससे अच्छा है कि वो अभी मर जाए। सान ने उसे मारने की पूरी प्लानिंग कर दी थी। सान के हाथ में लाइटर था और मार्क के ऊपर पेट्रोल डाल दिया गया था ताकि उसे आग लगाकर पूरी तरीके से जलाया जा सके। लेकिन तभी सान का एक बंदा आता है और बताता है, बॉस घर पर पुलिस आ चुकी है, जिसकी वजह से मार्क को छोड़ करके सान को पुलिस को अटेंड करने के लिए आना पड़ता है। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर सान को बताते हैं कि किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है, बताया है कि उसने अपने गोदाम में किसी को छुपा कर रखा है जो कि वो उसे जलाकर मारना चाह रहा है, कोई उसका दुश्मन है। जिस पर सान बोल पड़ता है, मुझे लग रहा है पुलिस ऑफिसर आपको ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप घर की तलाशी ले सकते हैं। तलाशी लेने के बाद भी वहाँ पर मार्क नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अब सान कहता है, देखा मैंने तो कहा था कि मैं ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करता हूँ। तो वहीं पर पुलिस ऑफिसर पैच उससे कहता है, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत नहीं है, तुम कितने पानी में हो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला तो यकीन मानना ये मेरा हाथ रहेगा और तुम्हारी कॉलर पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए मैं जेल में इन्हीं हाथों से बंद करूँगा। सान अपने पैसों के दम पर पुलिस ऑफिसर्स को खरीदना चाह रहा था, लेकिन पैच काफ़ी ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो सान के हाथों बिकता नहीं है। मार्क की हालत अधमरी सी हो गई थी क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। तभी पीछे से अन्नी आती है जिसके हाथ में गन थी। मार्क को लगता है कि अन्नी उसे हर्ट करने के लिए आई है, लेकिन अन्नी उसी गन से मार्क की बंधी हुई रस्सियों को तोड़ देती है और उसके बाद वो मार्क से कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो इस तरीके से मारा जाए। वो नहीं चाहती है कि मार्क के साथ ऐसा हो। वो मार्क को वहाँ से भगाने में उसकी पूरी हेल्प करती है, जबकि मार्क अन्नी से कहता है कि आज भी वो उससे प्यार करता है और उसने उसकी हेल्प की, इसके लिए थैंक्स बोलता है।
जहाँ पर अन्नी उसे कहती है कि वो अपनी लाइफ को बेटर जीना चाहता है, तो यहाँ से जितना दूर हो सके वो उतना दूर भाग जाए, जहाँ पर उसके भाई सान की पहुँच ना हो, ताकि मार्क अच्छी लाइफ जी सके। जब गुंडे आते हैं तो मार्क उन्हें नहीं मिलता है, और इसके बारे में जब सान को मालूम पड़ता है तो पागल कुत्तों के तरीके वो हर जगह बस मार्क को ढूंढे जा रहा था। यहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग मार्क तक पहुँचने वाले थे, लेकिन सही टाइम पर एलेक्स आता है, जिसने अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। एलेक्स मार्क की हेल्प करता है, वो उसे सान के एरिया से मार्क को सही सलामत बाहर निकाल देता है। मार्क एलेक्स को थैंक्स बोलता है। इधर मार्क की वजह से सान की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। वो तो बस हर वक्त मार्क को ढूंढने में लगा था। उसका पीछा करते हुए वो बूढ़े अंकल तक का पहुंच जाता है, जहां पर वो मार्क को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल ने मार्क को इतनी चालाकी से छुपाया था कि सान भी उस तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से सान सिर्फ अंकल पर गुस्सा निकाल करके उन्हें धमका करके वहां से चला जाता है। सान के जाने के बाद अंकल मार्क को सीक्रेट वाले रूम से बाहर निकालते हैं और उसकी मलहम पट्टी करते हैं और उसे इस एरिया को छोड़ करके जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन मार्क अपनी फैमिली वालों को ऐसी बुरी कंडीशन में छोड़ करके कैसे जा सकता है। एलेक्स ने आते ही सान के जिन गुंडों की धुलाई की थी, अब वो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद एलेक्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि उनका पाला उनके बाप से पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर एलेक्स उन सभी लोगों के चारों खाने चित कर देता है, उनकी खूब धुलाई करता है। अन्नी की सर्वेंट अन्नी के पास दौड़ते भागते हुए आती है और एलेक्स की होने वाली फाइटिंग के बारे में वो अन्नी को बताती है। अन्नी और सान दोनों ही एलेक्स के पास जाने लगते हैं, जहाँ पर सान देखता है कि एलेक्स ने उसके बहुत सारे बंदों को अकेले ही हैंडल कर लिया है, जिसकी वजह से उसे बुरा लग रहा था। एलेक्स सान को भी इन सब में लपेट लेता है और उसे भी चैलेंज करता है फाइटिंग के लिए। सान भी एलेक्स के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सान एलेक्स की खूब धुलाई कर रहा था। पहले तो मुकाबला दोनों का टक्कर का चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में सान एलेक्स पर भारी पड़ जाता है और एलेक्स की खूब पिटाई करता है, जिसकी वजह से एलेक्स की हालत ख़राब हो जाती है। सान उसे वार्न करता है कि दोबारा वो उसे चैलेंज करने की गलती ना करे। उन दोनों की फाइटिंग और ज़्यादा ना हो, इसी वजह से अन्नी को हवा में फायरिंग करनी पड़ती है अपने भाई को रोकने के लिए, और वो अपने भाई को रोक कर उसे बताती है कि एलेक्स यहाँ पर खुद ब खुद नहीं आया है, बल्कि उसने उसे अपने पर्सनल कार ड्राइवर के लिए रखा हुआ है और इसी वजह से एलेक्स यहाँ पर आया है। लेकिन उसने एलेक्स के साथ जो किया बहुत गलत किया। सान एलेक्स से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। अपने गुंडों को कहलवा कर एलेक्स को वो रूम तक ड्रॉप करवाता है। वो बस एलेक्स को देखे जा रहा था। सान के गुंडे जब सान से पूछते हैं, तब सान एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है, इस लड़के से मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। इसने जिस तरीके से मेरे सभी गार्ड्स को धूल चटाया है ना, ऐसे बंदे की सख्त ज़रूरत है मुझे मेरे ग्रुप में, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि ये अब मेरे ग्रुप को छोड़ करके कहीं पर भी जाए। जिस पर उसके बंदे कहने लगते हैं, बॉस वो तो ठीक है, इसे आप अपने ग्रुप में ले लोगे, यहाँ तक का तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नकचड़ा टाइप का है, बहुत एरोगेंट है, इसे संभालना बहुत मुश्किल है, तो हम इसे रोकेंगे कैसे? ये खुद की मनमौजी चलाने वाला लड़का है, हमारी नहीं सुनेगा। जिस पर सान अपने बंदों को डांटते हुए कहता है, तुम जानते हो किसी भी बंदे को जब मुझे रोकना रहता है तो मैं क्या करता हूँ। सान अपने बंदे से कहता है कि एलेक्स को रोकने के लिए वो एलेक्स को ड्रग देना शुरू करे। धीरे धीरे जब एलेक्स को लत लग जाएगी तब वो खुद ब खुद सान को नहीं छोड़ करके जाएगा। सान के कहने पर एक बंदा एलेक्स को ड्रग दे देता है, जिसकी वजह से जब थोड़ी देर में एलेक्स उठता है तब ड्रग का असर शुरू हो चुका था। उसका सर बहुत बुरी तरीके से चकरा रहा था, लेकिन इस चकराते हुए सर के साथ भी वो सान के गुंडों की एक ही बार में छुट्टी कर देता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसे ड्रग दिया गया है। यहाँ पर दिखाया जाता है काऊ आई हुई थी डिलीवरी करने के लिए, वो भी सान के ही घर पर। एलेक्स काऊ और उसकी कार को देख लेता है। उसके बाद चोरी छुपे वो काऊ की गाड़ी में जा कर के बैठ जाता है और काऊ वहाँ से चली जाती है। इधर सान के पास कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि हाईवे पर उसका ट्रक से भरा हुआ सामान पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सान को वो ट्रक से भरा हुआ सामान किसी भी हालत में चाहिए था, इसी वजह से वो अपने बंदों को स्ट्रिक्टली वार्निंग देता है कि उसे ट्रक से भरा हुआ सामान किसी भी हालत में चाहिए। मन की शांति के लिए अन्नी टेंपल आई हुई थी और मार्क भी उसका पीछा करते हुए टेंपल में पहुंच जाता है। अन्नी मार्क को वार्न करती है, इवन गन भी उसे शो कर देती है कि अगर वो उसके क्लोज आने की कोशिश करेगा तो वो उसे जान से मार देगी। मार्क कहता है, मुझे मरने से डर नहीं लगता है क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, करता था और आगे भी करता रहूँगा, जिसकी वजह से अन्नी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसके डैड को जानबूझकर नहीं मारा है, वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसे छोड़ करके ना जाए। अन्नी उस पर हाथ उठा देती है ये कहते हुए कि प्यार नाम के शब्द का तुम क्या ही मतलब जान सकते हो,
तुमने सच्चा प्यार किया ही नहीं, इसी वजह से तो तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। तो प्यार लफ्ज़ भी तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मार्क अन्नी को ये यकीन दिलाना चाह रहा था कि उसने जानबूझकर के उसके डैड को नहीं मारा है। इवन वो तो अन्नी से ये भी कह देता है कि वो अपने दोस्त सान को वापस पाना चाह रहा है। सान गलत रास्ते पे निकल गया है, वो अन्नी का साथ चाहता है ताकि उसे दोबारा से उसका फ्रेंड सान मिल सके। अन्नी मार्क को इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। रॉन्ग किचन में बर्तन धो रही होती है, तभी वहाँ पर चार्ज की एंट्री हो जाती है, जो चोरी छुपे रॉन्ग से मिलने के लिए आया था। वो रॉन्ग को अप्रिशिएट करता है और यहाँ पर वो उसके लिए लॉलीपॉप भी लेकर आया था, जिसे देख करके रॉन्ग स्माइल करने लगती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। जिस पर चार्ट कहता है तुम्हारे फेस पे स्माइल बहुत ही अच्छी लगती है, इसी वजह से हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराती रहो। गार्ड वहाँ पर आते उससे पहले चार्ट निकल जाता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। आधी रात गए, सान को नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो अपने डैड की फ़ोटो देखते हुए उनसे बातें कर रहा था, जिससे अन्नी को ये समझ में आता है कि ज़रूर सान आगे कुछ गलत करने वाला है। और सान को रियलाइज़ हो जाता है कि अन्नी डोर पर है। वो अन्नी से पूछता है कि उसने क्या उसकी बातों को सुना है। अन्नी मना करती है। सान यहाँ पर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी वहाँ पर दुखमई सही टाइम पर आ जाती है, जो कि अन्नी को बचाती है और सान से उसे दूर लेकर के जाती है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तब यहाँ पर दुखमई अन्नी के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि अब मार्क उसके लाइफ में आ गया है। एक दिन मार्क उसे यहाँ से भी लेकर के चला जाएगा और उन दोनों की शादी हो जाएगी और वो दोनों हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। जानबूझ करके दुखमई अन्नी को सुना रही थी, क्योंकि उसे इस बात का रियलाइज़ हो गया है कि अन्नी मार्क को लाइक करती है, तो इसी वजह से वो ये सब कुछ सुना रही थी ताकि अन्नी खुद ही मार्क की लाइफ से निकल जाए और दुखमई और मार्क एक दूसरे के साथ खुश रहें। दुखमई की जली कटी बातें सुनकर अन्नी हर्ट होती है, लेकिन वो फिर भी दुखमई के सामने कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में जब काओ को एलेक्स के बारे में मालूम पड़ता है तब वो उसकी क्लास लगाने के लिए जाती है, लेकिन उसकी चोटों को देख करके उस पर तरस आता है और वो उसकी मलहम पट्टी करने लगती है। अपने पेरेंट्स को आते हुए देखती है काओ, तब एलेक्स को वो उनसे छुपाते हुए अपने रूम में लेकर के जाती है ताकि उसके मॉम डैड को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि उनके घर में एक लड़का है। काओ की मजबूरी का फ़ायदा एलेक्स उठाने की कोशिश करता है। वो काओ के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर काओ कहती है अगर अपनी चोटों को जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहते हो तो आराम से मलहम पट्टी करवा लो, नहीं तो इस जख्मों पर मैं और भी ज़्यादा जख्म दे सकती हूँ तुम्हें। एलेक्स के हाथों गलती से काओ का ब्रा लग जाता है, जो कि वो काओ को शो कर रहा था। काओ काफ़ी शाय फील करती है, एलेक्स को हिट भी करती है और अपनी ब्रा भी छीन लेती है। इसी के साथ इन दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक वाली थोड़ी सी फाइट को भी दिखाया जाता है। चार्ट काओ के घर पर आता है, जहाँ पर वो उनका एक रूम रेंट पर लेना चाह रहा था। काओ की मॉम तो पहले नहीं देती है, लेकिन चार्ट जब उन्हें ज़्यादा अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड करता है तब काओ की मॉम फिसल जाती है और रेंट पर रूम दे देती है। इधर काओ एलेक्स को चोरी छुपे बाहर निकाल रही थी, तभी सामने चार्ट आ जाता है, जिसे देख करके काओ काफ़ी डर जाती है कि उसके घर में ये चार्ट क्या कर रहा है। तब चार्ट काओ को बताता है कि वो इसके घर का नया किराएदार है, जो कि यहाँ पर रहने के लिए आया है। काओ जैसे तैसा करके एलेक्स को पीछे वाली डोर से बाहर भगा देती है और अपनी मॉम से पूछने लगती है कि आखिर उन्होंने चार्ट को रेंट पर हाउस क्यों दिया है, जबकि वो अच्छे से जानती है कि उनके घर में एक बेटी है। मॉम आनाकानी करने लगती है, जिस पर काओ समझ जाती है कि मॉम ने पैसों के लिए सब कुछ किया है। तो वहीं पर एलेक्स की एक बार फिर से एंट्री हो जाती है, जिसे थोड़ी देर पहले काओ ने बड़ी मुश्किलों से घर से बाहर निकाला था।